नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर आर के शर्मा फिर से आपके सामने एक नई क्लास लेके आया हूँ, जिसके अंदर दोस्तों अपन ने पहले पढ़ा था अपनी फर्स्ट क्लास तो जो थी उसमें नेशनल प्रोग्राम्स का जो टॉपिक था दोस्तों, अपन ने पहली क्लास में अपने पार्ट फर्स्ट किया था। अब दोस्तों आज हम अब दोबारा जो नेक्स्ट क्लास ले रहे हैं दोस्तों, वो अपना पार्ट सेकंड होगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब अपन अगर पार्ट मैं एक बार फिर से आपसे गुजारिश करूंगा दोस्तों, जब भी आप मेरे चैनल पे आए तो मेरे चैनल जो है सब सरल होम्योपैथी के नाम से उसको सब्सक्राइब कर लें। यूट्यूब पे अपने जो चैनल चलता है उसको सब्सक्राइब, उसमें आपको काफ़ी अच्छी अच्छी वीडियोस पहले भी अपन ने डाली है और अभी भी अपन डालते रहेंगे जब तक ये नेशनल हेल्थ प्रोग्राम के जितने भी एग्जाम्स नहीं हो जाते हैं दोस्तों, उसके आगे भी अपन डालते रहेंगे। होम्योपैथी के बारे में काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन इसमें डालेंगे दोस्तों। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ठीक है दोस्तों, अपन चलते हैं अपने नेक्स्ट जो अपने प्रोग्राम थे, जहाँ आपने खत्म किया था परिवार नियोजन दोस्तों, उसके आगे अपन चल रहे हैं मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना। दोस्तों जो मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना थी दोस्तों, वो कब स्टार्ट की गई थी दोस्तों? 2 अक्टूबर 2011 को। ठीक है दोस्तों, ये इसको याद रख लेना, ये काफी बार पूछा गया है। मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना कब स्टार्ट की गई? ये 4 ऑप्शन में देकर के भी क्वेश्चन मिले। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है दोस्तों? क्वालिटेटिव मेडिसिन सर्विस एट लो कॉस्ट, यानी कि बहुत कम पैसों में क्वालिटी वाली मेडिसिन प्रोवाइड करना, रिड्यूस कॉस्ट इन ट्रीटमेंट, और जो ट्रीटमेंट का जो कॉस्ट आती है दोस्तों लोगों के, उसको भी रिड्यूस करना। और एक RMSCL एस्टेब्लिश टू परचेज ड्रग, ये तो दोस्तों ये गवर्नमेंट की संस्थान है RMSCL, जो इसके द्वारा जो RMSCL जो इसकी फर्म के राजस्थान मेडिकल सर्विस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ये जो राजस्थान गवर्नमेंट की ही संस्थान है दोस्तों, ये परचेज करती है ड्रग्स को। इसेंशियल मेडिसिन मेड अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट, इसेंशियल जितनी मेडिसिन होती है उनके फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल कराती है दोस्तों सरकार के द्वारा पेशेंट को फ्री ऑफ कॉस्ट। सर्जिकल और सर्जिकल जो जैसे निडल, डिस्पोजल सिरिंज, IV ब्लड ट्रांसफ्यूजन सेट, सूचर्स आदि भी फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किए जाते हैं। ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर एज पर टाइमिंग ऑफ OPD, जो ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन OPD का टाइमिंग जो चलता है दोस्तों, उसके अकॉर्डिंग उसको दिया जाता है, केवल OPD टाइमिंग दिया जाता है। और 24 घंटे जो IPD होती है वो 24 घंटे चलती है दोस्तों, उसमें फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज दिया जाता है। अब बेनिफिशियरी कौन है दोस्तों? OPD पेशेंट होता है, IPD पेशेंट होता है, दोज इंक्लूडेड एज ए बेनिफिशियरी ऑफ द मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अपन इसमें नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट योजना में चलेंगे दोस्तों। मुख्यमंत्री जीवन रक्षा कोष, मुख्यमंत्री MMJR के जो स्कीम चलती है दोस्तों, ये कब स्टार्ट हुई दोस्तों? 1 जनवरी 2009 को। कब थी दोस्तों? 1 जनवरी 2009 को। एड्रेसिंग हेल्थ केयर नीड फॉर पुअर, जो इसमें जो जिनको हेल्थ की रिक्वायरमेंट होती है पुअर लोगों को, उनके लिए दोस्तों ये चलाई गई स्कीम है। फ्री मेडिसिन इन्वेस्टिगेशन आर्टिफिशियल ऑर्गन्स, जो आर्टिफिशियल ऑर्गन्स भी प्रोवाइड किया जाता है। फ्री ट्रीटमेंट फैसिलिटी, इंडोर आउटडोर की फ्री फैसिलिटी देती है, और इन ऑल गवर्नमेंट हेल्थ इंस्टीट्यूशन के अंदर दोस्तों। ठीक है, नो अपर लिमिट फॉर एक्सपेंड, इसके अंदर अपर लिमिट नहीं है ट्रीटमेंट की, जो भी लगता है मुख्यमंत्री को से दिया जाता है दोस्तों की जितना भी। इफ रिक्वायरमेंट फ्री रेफरल एंड फ्री ट्रीटमेंट एट एम्स PGMER इंस्टीट्यूट, जितने भी जो चंडीगढ़, उनमें अगर फ्री में ऑफ कोर्स रेफरल भी दिया जाता है दोस्तों इन बड़े हॉस्पिटलों में। एडवांस्ड टू RMSRS को ट्रीटमेंट प्रिपेयर, और RMSR द्वारा एडवांस भी खर्च किया जाता है ट्रीटमेंट प्रिपेयर परिवार के लिए। ऑनलाइन मॉनिटरिंग होती है इस सॉफ्टवेयर के द्वारा INC के द्वारा। ठीक है दोस्तों, बेनिफिशियरी कौन है? मुख्यमंत्री जीवन रक्षा कोष के दोस्तों स्टेट BPL फैमिली जो होती है, आस्था कार्ड होल्डर होते हैं, पीपल लिविंग विद HIV एड्स, जिनके HIV एड्स ये होता है पीपल, उनको भी इसका फायदा मिलता है। सिलेक्टेड, अभी दोस्तों इसमें क्वेश्चन आता है कि हु आर द बेनिफिशियरी ऑफ मुख्यमंत्री जीवन रक्षा कोष, तो उसके अंदर 4 ऑप्शन दे सकते हैं दोस्तों, ये अब इनमें से कौन सा सही नहीं है पूछा जाए, कौन सा उपरोक्त में से कौन सा सही नहीं है, तो उनमें 3 सही देंगे और चौथा आंसर गलत देंगे। तो उसमें लिख दिया कि एक स्टेट BPL फैमिली उसकी फायदे उसको मिलता है, एड्स के रोगी है तो उनको फायदा मिलता है, विडो होती है उनको फायदा मिलता है। एक दे दिया कि न्यूली कपल्ड को फायदा मिलता है, तो न्यूली कपल्ड जो आएगा आंसर वो गलत होगा दोस्तों। इसमें इनमें सिलेक्टेड विडो को, एल्डरली एंड हैंडीकैप्ड पेंशनर जो होते हैं, और बेनिफिशियरी फैमिली ऑफ अंत्योदय योजना, अंत्योदय स्कीम के द्वारा जो बेनिफिशियरी होते हैं उनको फ्रॉम 12 डिस्ट्रिक्ट के अंदर अंत्योदय योजना चलती है, उसके जो बेनिफिशियरी उनको है ना। और एल्डरली बेनिफिशियरी ऑफ अन्नपूर्णा स्कीम के अंदर जो बेनिफिशियरी होते हैं, बेनिफिशियरी ऑफ नवजीवन स्कीम फ्रॉम जोधपुर डिस्ट्रिक्ट में नवजीवन योजना स्कीम चलती है, उसके तहत उनको फायदा मिलता है। रिसेंटली एडेड थैलेसीमिया और हीमोफीलिया पेशेंट और थैलेसीमिया के पेशेंट, तो उनको भी इसका दोस्तों फायदा मिलता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इसको आप लिख लो, आपके सामने स्क्रीन में दे रखा है मुख्यमंत्री सहायता कोष। दोस्तों मैं थोड़ा जल्दी चलता हूँ, तो आपसे मैं यही कहूंगा कि आप मेरे जो जब मैं ये आप YouTube पे अपने वहाँ पे YouTube पे आप उसको जो वीडियो चल रहा है उसको रोक के भी आप इन चीजों को लिख सकते हैं, तो लिख भी लिया करें, समझ भी लिया करें दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब अपन पढ़ रहे हैं दोस्तों मुख्यमंत्री सहायता कोष। इसमें जो बेनिफिशियरी होते हैं कौन सा होता है? जो जिनकी इनकम 24,000 से कम होती है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, जिन परिवार की इनकम 24,000 से कम होती है और नॉट इंक्लूडेड BPL, जो BPL लिस्ट में नहीं होते हैं,
बीपीएल है ना। ट्रीटमेंट कौन होता है सर्विस, इनका जो ट्रीटमेंट सीवियर डिजीज कौन होती है, 40% ट्रीटमेंट एक्सपेंडिचर जो ट्रीटमेंट फॉर सीवियर डिजीज 40% दिया जाता है ट्रीटमेंट एक्सपेंडिचर का इन वन वाल्व डिस्प्ले, और वन वाल्व रिप्लेसमेंट में मैक्सिमम कितना 30,000 रुपये दिए जाते हैं, और अगर बाईपास सर्जरी होती है उसमें 50,000 रुपये, और किडनी ट्रांसप्लांट में 50,000 रुपये, और कैंसर ट्रीटमेंट में मैक्सिमम 50,000 रुपये मुख्यमंत्री सहायता कोष से दिए जाते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। कलेवा योजना, अब ये भी एक योजना चलती है दोस्तों, कलेवा योजना के नाम से चलती है। इसके अंदर क्या दोस्तों, फंडेड बाय एनआरएचएम, एनआरएचएम के द्वारा इसका फंड मिलता है, इम्प्लीमेंटेड बाय डीडब्ल्यूसीडी। डीडब्ल्यूसीडी क्या है दोस्तों, डिपार्टमेंट ऑफ वुमेन्स एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, जो डिपार्टमेंट ऑफ वुमेन्स एंड डिपार्टमेंट ऑफ इसमें लिखो डिपार्टमेंट ऑफ वुमेन्स एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, ये इसका फुल फॉर्म है दोस्तों। अगर कोई पूछ ले बाय द वे तो फुल फॉर्म लिख लेना दोस्तों, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। उसका जिस इसकी प्रोवाइडेड फ्री वार्म एंड न्यूट्रिशन फूड, इसमें जो गर्म खाना फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया जाता है ना, न्यूट्रिशियस भी होता है। इट रन्स एट ए सीएससी लेवल, ये दोस्तों सीएससी लेवल पे रन होता है दोस्तों। फॉर 2 डे वुमेन्स हु आर डिलीवर्ड एट सीएससी, जो सीएससी पे डिलीवर्ड होते हैं तो है ना दोस्तों, फूड कुक्ड बाय सेल्फ हेल्प ग्रुप, और इट प्रपोज टू बी एक्सटेंडेड, इसको प्रपोजल है कि इसको एपीएससी लेवल पे भी चलाया जाए इसका, है ना। ठीक है, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों, इसलिए मैं ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगा, टाइम खराब करने से कोई मतलब नहीं है। एक देसी घी स्कीम चलती है दोस्तों, ये जो 100% होता है गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड, अब ये स्टेट गवर्नमेंट है ना, अब ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि देसी घी योजना का फंड जैसे ऑप्शन में दिया कि 100% गवर्नमेंट के द्वारा, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा फंडेड है, या 50% है, या 60% है, कुछ भी आंसर देते तो 100% आएगा दोस्तों। इट इज इम्प्लीमेंटेड इन ऑल डिस्ट्रिक्ट फ्रॉम 1/3/2009 से, जो 1 मार्च 2009 से दोस्तों ये स्टार्ट हो चुके सभी डिस्ट्रिक्ट के अंदर। 8.5 लीटर, इसके अंदर कितना घी दिया जाता है दोस्तों, 5 लीटर सरस देसी घी विद इन 1 मंथ, जो 1 मंथ के अंदर दिया जाता है। कूपन ऑफ घी इंडिकेटेड डेयरी बूथ नंबर, उसमें जो कूपन होता है उसमें डेयरी बूथ नंबर भी लिखा होता है। एट द टाइम ऑफ डिस्चार्ज अलोंग विद जीएसवाई चेक भी साथ में दिया जाता है। इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर द फर्स्ट डिलीवरी, और ये दोस्तों फर्स्ट डिलीवरी के लिए ही एप्लीकेबल होता है। इसमें 4 ऑप्शन में कुछ भी दे सकते हैं दोस्तों, है ना, बस सेकंड डिलीवरी में दिया जाता है ऐसा, तो केवल ये फर्स्ट डिलीवरी में दिया जाता है। बेनिफिशियरी कौन है दोस्तों, आप लिख लो, बीपीएल फैमिली, सहरिया कैथोलिक ट्राइबल जो अंडर स्टेट ऑफ बीपीएल अंत्योदय अन्न योजना। और बेनिफिट्स क्या है इसके, फुलफिल एनर्जी रिक्वायरमेंट ऑफ लैक्टेटिंग, जो लैक्टेटिंग मदर होती है उसकी एनर्जी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना। फुलफिल विटामिन ए रिक्वायरमेंट फ्रॉम न्यूबॉर्न थ्रू द मदर, विटामिन ए भी की रिक्वायरमेंट को न्यूबॉर्न के लिए जो इसकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना, प्रमोट आगे, ठीक है। ठीक है दोस्तों, अपने नई जो योजना है मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना, ठीक है दोस्तों, ये कब स्टार्ट हुई थी, सबसे इसका याद रखना, ये पहले पेपर में पढ़ा है दोस्तों, मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना डॉक्यूमेंट 2011 को स्टार्ट हुई है। यशोदा स्कीम चलती है दोस्तों, यशोदा स्कीम का कभी ये दिस प्रोग्राम इज स्टार्टेड इन 3 निपी डिस्ट्रिक्ट, ठीक है दोस्तों, 3 निपी डिस्ट्रिक्ट में चलता है। निपी का आगे अपन जो फुल फॉर्म है दोस्तों वो भी आएगी, पढ़ेंगे। ये देखो यहाँ पे ये है जो नॉर्वे इंडिया पार्टनरशिप इनिशिएटिव जो है, जो प्रोग्राम जहां जहां इन्होंने चला रखा वहां के 3 स्टेटों में चलती है अगस्त 2008 से, एंड अब स्केल्ड इन ऑल डिस्ट्रिक्ट इन जुलाई 2009, और सभी डिस्ट्रिक्ट में कब से, जुलाई 2009 से चलाई जा रही है। दिस इज प्रोग्राम एम्ड एट इंप्रूविंग द क्वालिटी ऑफ मैटरनल एंड न्यूबॉर्न केयर इन सिलेक्टेड डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल इन राजस्थान and Odisha, and this program is named after legendary foster mother यशोदा, माँ यशोदा के नाम पे ये नाम दिया गया है हिंदू मैथोलॉजी। दिस प्रोग्राम इज लॉन्च्ड एज ए पायलट प्रोजेक्ट अंडर द नॉर्वे इंडिया पार्टनरशिप इनिशिएटिव निपी टू प्रोवाइड डेडिकेटेड सपोर्ट एंड केयर टू मदर एंड न्यूबॉर्न, जो मदर होती है और न्यूबॉर्न जो बच्चा था उनको उनकी न्यूट्रिशन के लिए फैसिलिटेट द अक्रॉस द स्टेट, प्राइमरी फोकसिंग ऑन हॉस्पिटल विद द हाई डिलीवरी लोड, जहाँ पे हाई डिलीवरी लोड होता है वहाँ पे सभी स्टेट्स में चला जाता है। इट प्रोवाइडिंग काउंसलिंग ड्यूरिंग एंटीनेटल एंड पोस्टनेटल पीरियड लाइक केयर ऑफ मदर एंड न्यूबॉर्न, इम्यूनाइजेशन, ब्रेस्ट फीडिंग एंड फैमिली। ठीक है दोस्तों, ये पढ़ लो दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट चीजें नहीं है इसके अंदर स्कीम में, तो अपन ज्यादा फोकस नहीं करेंगे। जहाँ अपने को लगेगा कि अपन को वहाँ फोकस करना चाहिए वहाँ पर मैं खुद बताऊंगा आपको कहाँ से क्वेश्चन बनेगा। दोस्तों ये प्रेगनेंसी चाइल्ड टेकिंग एंड हेल्थ सर्विस मैनेजमेंट सिस्टम एक चलता है जो
प्रेगनेंसी को चाइल्ड जो बच्चा हुआ उसको टेक करने के लिए और हेल्थ सर्विस जो प्रोवाइड की जाए उसके लिए। ये कब चला था? इट इज ए यूनिक ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेड ऑन 15 दिसंबर 2009 को इम्प्लीमेंट किया गया था। दिस इज ऑनलाइन सॉफ्टवेयर यूज्ड एज एन इफेक्टिव प्लानिंग एंड मैनेजमेंट टूल बाय मेडिकल हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। ये किसके द्वारा चलाया जाता है? मेडिकल हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट के द्वारा, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान। इट मेंटेन ऑनलाइन डाटा ऑफ मोर देन 13,000 गवर्नमेंट, ये 13,000 जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल उनके ऑनलाइन डाटा को रखा है दोस्तों कि उसमें कब डिलीवरी हुई है, उसको क्या फायदा मिल रहा है, सभी उसमें चीजें आती है। बेनिफिट्स क्या थे? ऑनलाइन ट्रैकिंग को एनसी, इसमें ऑनलाइन ट्रैकिंग एनसी की कर सकते हैं, पीएनसी पोस्ट नेटल भी केयर भी कर सकते हैं, एनसी एंटीनेटल केयर भी, और इम्यूनाइजेशन, उसका इम्यूनाइजेशन हुआ नहीं उसकी अपन ट्रैकिंग कर सकते हैं। प्रोमोटिंग आईडी, फैसिलिटेटिंग कंट्रोल आईएमआर, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट और एमएमआर को घटाने के लिए भी ये फैसिलिटेट करता है। आइडेंटिफाई द एलिजिबल कपल को आइडेंटिफाई इस सॉफ्टवेयर के द्वारा किया जाता है। मॉनिटरिंग रीजनल एंड डिस्ट्रिक्ट वाइज सेक्स रेशियो, तो सेक्स रेशियो क्या चल रहा है किसी भी डिस्ट्रिक्ट में उसको भी ये मॉनिटर करता है। बेटर मैनेजमेंट ऑफ हेल्थ इंस्टीट्यूशन, जो हेल्थ इंस्टीट्यूशन का बेटर मैनेजमेंट भी किया जाता है इसका। आइडेंटिफिकेशन ऑफ ड्रॉप आउट्स जो भी होते हैं, किसी ने वैक्सीनेशन नहीं लिया, किसी ने उसका चेकअप एंटीनेटल चेक हुआ या कुछ और नहीं हो रहा, वो भी उसका भी पता इससे चल जाता है दोस्तों। इसलिए गवर्नमेंट बार बार फोकस करती है कि गवर्नमेंट के पास सारा डाटा होता है इसके द्वारा, जिससे कि गवर्नमेंट बार बार जहाँ भी कमी पाई जाती है उनको बार बार कहते हैं कि ये अपना जो लक्ष्य है उसको पूरा किया जाए। मॉनिटरिंग ऑफ हेल्थ सर्विस का मॉनिटरिंग करना, इंस्टीट्यूशनल वाइज, ब्लॉक वाइज एंड जेएस प्रोग्रेस रिपोर्ट भी इसके द्वारा की जाती है। ठीक है दोस्तों, समझने की चीजें दोस्तों, बहुत रटने की कुछ भी नहीं है इसमें। डेट जरूर आती है कि डेट कब स्टार्ट हुआ, ये क्वेश्चन काफी बार पूछा था, कौन सी योजना कब कौन सी डेट को स्टार्ट हुई, तो ये याद रखना दोस्तों। स्वास्थ्य संदेश सेवा, ये कब स्टार्ट? 7 जून 2011 को। ये अलर्ट सर्वे एसएमएस के द्वारा स्टार्ट की सर्विस थी 7 जून 2000 को। इन्फॉर्मेशन गिवन टू एनएम थ्रू एसएमएस टू ऑन हर मोबाइल रिगार्डिंग ड्यू सर्विस टू द, जो बेनिफिशियरी होता है उसकी जो सर्विस ड्यू है उसके बारे में ये एसएमएस द्वारा एनएम को बताया जाता है कि तुम्हारी जो सेक्टर में जो भी बच्चा है वो वैक्सीनेशन से छूटा हुआ है कुछ भी है, उसको एसएमएस के द्वारा पता चल जाता है दोस्तों। और ये धरती सुमंगला योजना है दोस्तों, स्कीम है, लॉन्च की 10 नवंबर 2011 को पाली के अंदर स्टार्ट हुई थी दोस्तों। मेन फीचर्स क्या है? मेन फीचर रिलेटेड टू गर्ल चाइल्ड, फर्स्ट चाइल्ड आफ्टर 2 years ऑफ मैरिज, किसान विकास पत्र 2100 रुपये देते हैं फॉर चिल्ड्रन, और 1000 केस टू मदर, और मदर को 1000 रुपये देते हैं। आफ्टर 3 years सेकंड गर्ल चाइल्ड, किसान, ये जो गैप जो जितना मैनेज किया जाता है ना धरती समूह, यानी उनके अंदर गैप कितना मैनेज किया जाता है, 2 साल का गैप है तो इतना रुपये दे देते उस मदर को, और अगर उसके 3 साल का है सेकंड गर्ल के अंदर चाइल्ड के अंदर, तो किसान विकास पत्र 5100 रुपये उसको माँ को दिए जाते, चिल्ड्रन को 1000 केस रुपये दिए जाते हैं दोस्तों। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं दोस्तों, ये अपन ने पढ़ाना जरूरी था। एक जना हमारी बेटी एक्सप्रेस, दिस प्रोग्राम स्टार्ट 11 अप्रैल 2012 फ्रॉम जयपुर। ये जो स्वास्थ्य बेटी एक्सप्रेस योजना थी ये जयपुर से स्टार्ट की गई 2 अप्रैल 2012 के अंदर, 11 अप्रैल। स्वास्थ्य मित्र योजना, एजुकेटिंग एडोलेसेंट गर्ल्स ऑन हेल्थ इश्यू। अब जो स्वास्थ्य मित्र योजना है, जो एडोलेसेंट गर्ल्स होती हैं, जो 11 से 18 साल की जो बच्चियां होती हैं दोस्तों, उनको उसके हेल्थ इश्यूज के बारे में एजुकेट करना। प्रोवाइड टू मिडिल एंड सेकेंडरी स्कूल आईसी मटेरियल, ये आईसी मटेरियल स्कूल जो प्राइमरी जो ये मिडिल और हाई सेकेंडरी हाई स्कूल होते हैं उनको आईसी मटेरियल प्रदान करता है। इसके द्वारा स्वास्थ्य मित्र योजना के द्वारा एक चार्ट के रूप में फ्लिप बुक्स पर हेल्थ एजुकेशन बुक है, और ये बुक्स दी जाती है हेल्थ के एजुकेशन के लिए। टू सिलेक्टेड चिल्ड्रन आर गिव हेल्थ रिलेटेड मैसेज आफ्टर प्रेयर, दो जो सिलेक्टेड चिल्ड्रन जो बच्चियां होती हैं वो इस हेल्थ के बारे में बताती है। प्रोविजन ऑफ 50 रुपये ईच चाइल्ड, जो उसके अगर ये बताती है तो उसको 50 रुपये का इनसे वो भी दिया जाता है एक गिफ्ट के रूप में दोस्तों। सपोर्टिंग एक्टिविटी, स्लोगन राइटिंग और रैलीज के द्वारा इसको किया जाता है दोस्तों। एक था जननी एक्सप्रेस, जननी एक्सप्रेस क्या है दोस्तों? दिस प्रोग्राम इज लॉन्च 2 अक्टूबर, ये जननी एक्सप्रेस जो योजना थी कि 2 अक्टूबर 2012 को स्टार्ट हुई थी। मेन फीचर्स क्या है? टू प्रमोट द जननी सुरक्षा योजना, जननी सुरक्षा योजना को, जननी एक्सप्रेस जो एक वैन चलती है उसको, तो जननी सुरक्षा योजना को प्रमोट करना। टू प्रमोट इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी एंड टू प्रोवाइड राउंड द क्लॉक द फ्री ट्रांसपोर्ट, जो फ्री ट्रांसपोर्टेशन प्रदान करना। एंड टू रिड्यूस द मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, to reduce the maternal mortality ratio and free transport facility
फॉर प्रेग्नेंट वुमेन्स टू हेल्थ सेंटर फॉर डिलीवरी, है ना, फ्री, यानी कि दोस्तों पढ़ने के समझने के, यानी कि इसमें कोई ज्यादा हार्ड नहीं है। फ्री ट्रांसपोर्ट यानी निःशुल्क जो ट्रांसपोर्ट होता है आने जाने का खर्चा प्रेग्नेंट वुमन के लिए वो प्रोवाइड किया जाता है। अवेलेबल इन द इमरजेंसी इन द प्री एंड पोस्ट डिलीवरी पीरियड, सर्विस एट द पीएससी वेयर नो एम्बुलेंस, जहाँ सर्विस एम्बुलेंस की उपलब्धता नहीं है पीसी वहाँ पे। और एक टोल फ्री नंबर जो इसके जननी एक्सप्रेस के हैं, टोल फ्री नंबर के 104, ये जननी एक्सप्रेस के नंबर है दोस्तों, याद कर लेना दोस्तों ना। एक है जनमंगल प्रोग्राम। जनमंगल प्रोग्राम कब स्टार्ट हुआ? 1992 में, पॉपुलेशन को स्टेबलाइजेशन के लिए। ये 1992 में स्टार्ट हुआ, पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन एंड डिक्रीज आईएमआर, जो आईएमआर इन्फेंट मोर्टेलिटी और मैटरनल मोर्टेलिटी उसको बढ़ाने के लिए स्टार्ट हुआ जनमंगल प्रोग्राम। कम्युनिटी प्रोग्राम टू प्रमोट यूज एंड मीट द अनमीट नीड ऑफ स्पेसिंग मेथड, जो स्पेस बढ़ाना है, दो बच्चों के अंदर गेप देना, उसके लिए उसकी आवश्यकताओं का प्रमोट करना, कम्युनिटी प्रोग्राम चलाया जाता है जनमंगल प्रोग्राम। ऑब्जेक्टिव क्या? मेकिंग कॉन्ट्रासेप्टिव अवेलेबल, जो कॉन्ट्रासेप्टिव्स है उनका अवेलेबिलिटी कराना रूरल एरिया के अंदर, सपोर्टिंग आरसीएच सर्विस, और आरसीएच सर्विस का प्रोवाइड करना। बेनिफिट्स क्या है? एप्रोप्रिएट गैप होता है, अगर दो बच्चों के बीच में जो गैप होता है वो इसके इस योजना का फायदा है कि दो बच्चों के अंदर गैप देने के लिए एजुकेट करते हैं लोगों को, जिससे कि वो मेंटेन हो सके। प्रिवेंटिंग अर्ली प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करना, डिक्रीजिंग इम्बैलेंस सेक्स रेशियो को डिक्रीज करना, प्रमोट कम्युनिकेशन बिटवीन कपल रिगार्डिंग फैमिली प्लानिंग के लिए इसको कपल को बताना। सिलेक्शन ऑफ जनमंगल कपल, अब जनमंगल कपल का सिलेक्शन कैसे होता है? सिलेक्शन बाय द फीमेल हेल्थ वर्कर और फाइनलाइज्ड एट पीएससी लेवल। फीमेल हेल्थ वर्कर उनका सिलेक्शन करती है और फाइनलाइज कर पीएससी लेवल पे फाइनलाइज करते हैं। 200 से 2000 रुपए 2000 पॉपुलेशन पर एक जनमंगल कपल होता है, 200 से 2000 पॉपुलेशन पे, और 2000 पॉपुलेशन अगर प्लस होती है तो 2 जनमंगल कपल होते हैं, और उसको जो आरएस 200 गिवन टू ईच जनमंगल आफ्टर मीटिंग, और जो प्रत्येक मीटिंग होती है उसके बाद में इनको 200 रुपए जनमंगल जो कपल होता है उसको दिया जाता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट अपन वीकली। अब ये दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट आया है यहाँ पे कि ये इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर याद रखना। वीपी, ये क्वेश्चन मेरे टाइम पे जब मैंने एग्जाम दिया दोस्तों यहाँ पूछा गया था, वीपी विप्स का फुल फॉर्म क्या थी? वीकली आयरन फोलिक एसिड सप्लीमेंट, जो मेरा गलत भी होता दोस्तों उस टाइम पे, तो आप इसको याद कर लेना। इसके अंदर आपको ये पूरा नहीं देकर के आपको यहाँ पूछ सकता है विप्स में आई का मतलब क्या होता है, पी का मतलब क्या होता है, एस का डब्ल्यू का मतलब क्या होता है दोस्तों, ये पूछ सकता है क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, एक होता है इट एम्स टू रिड्यूस एनीमिया, एनीमिया जो होता है एडोलेसेंट गर्ल्स के अंदर उसको कम करना, और एंड बॉयज बाय प्रोवाइडिंग फ्री आयरन, जो फ्री आयरन फोलिक एसिड होती है टैबलेट होती है वो प्रोवाइड करके वंस ए वीक, है ना, अलोंग वाइज बाइनर डिवार्मिंग टैबलेट भी साथ में दी जाती है। दिस प्रोग्राम टारगेट 10 से 12 6 to 12 इस गवर्नमेंट स्कूल गर्ल, जो 6 से 12 तक की स्कूल गर्ल चिल्ड्रन थे उनको टारगेट रहता है। दिस प्रोग्राम स्टार्टेड ऑन 25 जुलाई 2013 को स्टार्ट किया गया था। अगर अब इसमें एक सर्वे है दोस्तों, एनएफएच जो 3 है उसके अकॉर्डिंग 56% चिल्ड्रन आर एनीमिक एंड 6 to 36 मंथ के जो बच्चे होते हैं चिल्ड्रन आर 79% एनीमिक होते हैं दोस्तों। ये एक रेशियो है जो बता रखा है एनएफएच 3 ने, इतने परसेंट चिल्ड्रन के अंदर एनीमिया पाया जाता है दोस्तों। अब आइए बधाई संदेश योजना दोस्तों, ये जो आपके सामने है इनको एक बार आप लिख लो कि बधाई संदेश 11 अक्टूबर 2014 से स्टार्ट हुआ ऑन बर्थ ऑफ गर्ल बाय सीएम ऑफ स्टेट सेंड, जो किसी भी स्टेट जो अपने स्टेट का सीएम है उसके द्वारा संदेश भेजा था बधाई संदेश के रूप में कि आपकी गर्ल चाइल्ड हुई है तो। ठीक है, ऑनलाइन जीएसवाई एंड शुभलक्ष्मी पेमेंट ओजस एक सॉफ्टवेयर चलता है, इसके बारे में अपन नेक्स्ट पढ़ेंगे दोस्तों, अपने बारे काफी इसका टॉपिक तैयार है, ओजस को पढ़ेंगे। ये स्टार्ट होता है 1 अगस्त 2015 को। आशा सॉफ्ट कब चला था दोस्तों? ये 26 दिसंबर 2014 से चला था। नेशनल आयरन प्लस, ये भी निफ्टी का एक निफ्टी वो नॉर्वे वाला था एक दोस्तों, ये निफ्टी आयरन प्लस इनिशिएटिव ये भी है, कहीं दोनों एक बार देख लेना इनको। नेशनल आयरन प्लस इनिशिएटिव कब होता है? 2 अक्टूबर 2015। एक वो नॉर्वे इंडिया जो पार्टनरशिप इनिशिएटिव था दोस्तों, उसको अलग है ये। कुशल मंगल कार्यक्रम कब स्टार्ट होता है? 11 जुलाई 2015 को। प्रसूति नियोजन दिवस कब हेल्ड किया जाता है? अब ये क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों कि प्रसूति नियोजन दिवस कब हेल्ड किया जाता है? 4th थर्सडे, जो हर मंथ का चौथा जो थर्सडे होता है, जो बृहस्पतिवार होता है दोस्तों, उसको हेल्ड किया जाता है। मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना कब स्टार्ट हुई? 7 अप्रैल 2013 को। दवा योजना और ये जांच योजना दोनों अलग अलग है दोस्तों। जो मेडिसिन थी 2 अक्टूबर 2011 को स्टार्ट हुई थी निःशुल्क दवा योजना, और निःशुल्क जांच योजना 7 अप्रैल 2000। इनमें कंफ्यूज मत होना दोस्तों, ये याद रख लेना, दोनों में अंतर है, दवा योजना और जांच योजना दोनों में अंतर है। एक है मुख्यमंत्री बीपीएल जीवन रक्षा कोष योजना, ये स्टार्ट हुई थी 1 जनवरी 2009 को। यहाँ दोस्तों ये मुख्यमंत्री है, ये सेम लैंग्वेज है, मुख्यमंत्री बीपीएल जीवन रक्षा कोष योजना 1 जनवरी 2009 को स्टार्ट हुई थी दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट अपन चलेंगे दोस्तों, ये कुछ और है
राजस्थान मुख्यमंत्री सहायता कोष, ये 19 अप्रैल 1999 में स्टार्ट हुआ। जन औषधि स्टोर का भी स्टार्ट हुआ, जन औषधि 26 फरवरी 2009 को दोस्तों, ठीक है, 26 फरवरी 2009 को। फ्रॉम कामाठी हॉस्पिटल जयपुर, कामाठी हॉस्पिटल जयपुर में जो कामाठी हॉस्पिटल है उसके वहां से स्टार्ट हुआ था। संतोखपुरा इंस्टीट्यूट ऑफ डाइजेस्टिव सर्जिकल साइंस, ये देखना, इस स्टार्ट इन जयपुर ऑन 7 जून 2014 को। और एक है मर्यादा कार्यक्रम। मर्यादा कार्यक्रम का मतलब होता है दोस्तों, ये मर्यादा की ओपन जो डेफिकेशन, जो बाहर जो जिनके शौचालय नहीं होता है घर पे, उनको रोकने के लिए ओपन डेफिकेशन, ये हिंदुस्तान जिंक जो है उसके द्वारा स्टार्ट किया गया स्कीम से दोस्तों। मर्यादा कार्यक्रम, ये पूछा मर्यादा कार्यक्रम किससे रिलेटेड है, कहीं क्वेश्चन आ जाए मर्यादा कार्यक्रम किससे रिलेटेड, तो यहाँ ये देखना ओपन डेफिकेशन से रिलेटेड, ओपन डेफिकेशन, ठीक है दोस्तों। 104 चिकित्सा परामर्श सेवा, 104 परामर्श सेवा 16 जनवरी 2012 को स्टार्ट, राजस्थान थर्ड स्टेट ऑफ स्टार्ट, और राजस्थान तीसरा स्टेट है प्रोग्राम से। प्रधानमंत्री 108 एम्बुलेंस योजना फॉर इमरजेंसी रेस्पॉन्स के लिए 108 योजना से स्टार्ट 20 सितंबर 2008 को, ठीक है दोस्तों। ये डेट्स याद कर लेना, ज्यादा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है इनमें। टेलीमेडिसिन प्रोजेक्ट का स्टार्ट, यूज ऑफ टेलीमेडिसिन, ये टेलीमेडिसिन था घर बैठे चिकित्सा सुविधा का फायदा लेना, टेलीमेडिसिन फोन के द्वारा, है ना दोस्तों। एक मिनट आपको थोड़ा सा कीवर्ड, अब इसमें देखो दोस्तों, इसमें देखा यूज ऑफ टेलीमेडिसिन टेलीकम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी दैट प्रोवाइड एंड सपोर्ट हेल्थ केयर व्हेन डिस्टेंस इज मोर, जब तो बहुत ज़्यादा दूरी होती है किसी के जो सर्विस लेने वाले और देने वाले के बीच में, तो वहाँ ये योजना स्टार्ट की फरवरी 2005 से स्टार्ट की गई। नेटवर्क हैज बीन सेट अप बाय द गवर्नमेंट इन कोलैबोरेशन, इसरो के द्वारा कोलैबोरेशन करके नेटवर्क सेट किया गया। ऑब्जेक्टिव है लेटेस्ट एंड मॉडर्नाइज्ड मेडिकल सर्विस टू पब्लिक, जो लेटेस्ट और मॉडर्नाइज्ड जो अभी जो वर्तमान में चली योजना है उनका फायदा पब्लिक को देने के लिए स्टार्टेड इन 6 मेडिकल कॉलेज, 6 मेडिकल और 26 डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में स्टार्ट की। मेन सर्वर क्या है, एसएमएस जो मेन सर्वर कौन है, मेन किसके तरफ से, एसएमएस मेडिकल कॉलेज की तरफ इसकी सुविधा उपलब्ध है। 38 सीट साइट्स, 6 स्पेशल साइट्स एंड 32 पेशेंट साइट्स इसमें है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। मोबाइल सर्जिकल यूनिट कब स्टार्ट हुई, 1956 के अंदर दोस्तों। स्टार्ट 1956 में 3 डिवीजन जोधपुर, जयपुर और उदयपुर में सबसे पहले, ये याद कर लेना, 3 जो मोबाइल सर्जिकल यूनिट का सबसे पहले कहाँ, जयपुर, जोधपुर और उदयपुर के अंदर। एक्सटेंडेड इन ऑल डिवीजन 2007 के अंदर सब में ये स्टार्ट की गई। इसका एम है प्रोवाइड फ्री मेडिकल एंड हेल्थ सर्विस टू पुअर मासेज एट द डोर स्टेप इन रिमोट एरिया ऑफ राजस्थान, स्पेशली डेजर्ट एंड ट्राइबल एरिया। जो मोबाइल सर्जिकल के जो भी रिमोट एरिया है, जो दोस्त जो जहाँ पे पॉपुलेशन बहुत कम पाई जाती है, जो सुनसान क्षेत्र थे, वहाँ पे इसकी उपलब्धता कराने के लिए मोबाइल सर्जिकल का स्टार्ट की गई। ये इसका उद्देश्य है कि ये यहाँ जाकर के फ्री मेडिकल और हेल्थ सर्विस प्रोवाइड कराती है। ऑल फैसिलिटीज लाइक एडमिशन, जहाँ पे ये पूरा एडमिशन भी प्रदान करते हैं, एडमिट भी किया जाता है, इन्वेस्टिगेशन, सर्जिकल, पोस्ट ऑपरेटिव सारे सुविधाएं यहाँ सिंगल कैंप के अंदर प्रोवाइड की जाती है। ऑपरेशन रिलेटेड टू आई, ईएनटी, ऑर्थो, गायनो, अपेंडिसाइटिस, थायराइड, हर्निया, डेंटल, सभी जो ऑपरेशन होते हैं ये भी इसके द्वारा प्रोवाइड किए जाते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों न्यूट्रिशनल। अब दोस्तों इसमें कुछ पार्ट अपना जो अपन ने पढ़ा था पहले कि जो न्यूट्रिशन हेल्थ के अंदर कुछ पार्ट रह गया था अपना दोस्तों, उसके अंदर अपन नेक्स्ट अपन इसको कवर कर लेते हैं इसी टॉपिक में कि न्यूट्रिशनल एंड न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर जो होते हैं। न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर आर कंसीडर्ड आर कंडीशन दैट अकर व्हेन द बॉडी डज नॉट गेट द राइट अमाउंट ऑफ न्यूट्रिशन। जब किसी के शरीर के किसी भी व्यक्ति के अंदर जो पूर्ण रूप से जो जितने न्यूट्रिशन की आवश्यकता है वो अगर नहीं लिया जाता है राइट अमाउंट में, तो उसकी वजह से जो बीमारियां होती है दोस्तों, अंडर जो उसको होता है अंडर न्यूट्रिशन हो, ओवर न्यूट्रिशन, इम्बैलेंस ऑफ न्यूट्रिशन हो, कुछ भी हो सकता है दोस्तों। तो उसके लिए ये न्यूट्रिशन, ठीक है दोस्तों। इसमें अब एक क्वेश्चन ये होता है कि 1 कैलोरी में कितना जूल होता है, तो 1 कैलोरी में 4.184 जूल होता है, और एक थर्मोकेमिकल जो कैलोरी होती है उसमें भी 4.184 जूल होता है। और 1 किलो कैलोरी के अंदर दोस्तों, 1 किलो कैलोरी के अंदर कितना किलो जूल होता है, 48184 ये किलो जूल होता है, ठीक है दोस्तों। ये रफली केवल पूछ सकते हैं 1 किलो कैलोरी के अंदर कितना किलो जूल होता है, तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है दोनों में से, ये भी आता है कई बार दोस्तों, ये पूछा गया है, ठीक हो। जूल के अंदर क्वेश्चन में पूछता है 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट और 1 ग्राम प्रोटीन कितना किलो कैलोरी प्रदान करता है दोस्तों, 4 किलो कैलोरी। ये क्वेश्चन अपन ने पहले भी जिक्र किया है इसका अपने क्लास में, आज फिर से अपन बता रहे हैं कि 4 किलो कैलोरी प्रदान करता है 1 ग्राम प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट। और जो फैट होता है वो दोस्तों 9 किलो कैलोरी और 37.7 किलो जूल, ये 16.7 किलो जूल है और यहाँ 37.7 किलो जूल है दोस्तों, ये एनर्जी प्रोवाइड करता है।
प्रेग्नेंट वुमेन्स रिक्वायर्ड एडिशनल एनर्जी, जो प्रेग्नेंट वुमेन्स होती हैं उनको एडिशनल एनर्जी कितनी रिक्वायर्ड 150 किलो कैलोरी पर डे। 100 जो प्रेग्नेंट वुमेन होती है उसको 150 किलो कैलोरी नॉर्मल व्यक्ति से ज्यादा की जरूरत होती है ड्यूरिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर एंड, है ना, एंड 350 किलो कैलोरी पर डे इन सेकंड और थर्ड। फर्स्ट जो ट्राइमेस्टर उसमें तो 150 किलो कैलोरी की आवश्यकता होती है पर डे, और जो सेकंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में 350 किलो कैलोरी पर डे की आवश्यकता एक्स्ट्रा होती है। एवरेज 285, एवरेज कितना, अगर क्वेश्चन में एवरेज पूछे कोई, मान लो कि 285 देगा तो 285 आप पूरी प्रेगनेंसी के दौरान जो आवश्यकता होती है वो 285 किलो कैलोरी पर डे आवश्यकता एक्स्ट्रा होती है। ड्यूरिंग लैक्टेशन, अब ये लैक्टेशन का क्वेश्चन होता है तो लैक्टेशन के अंदर भी क्वेश्चन पूछे, लैक्टेशन के अंदर कितने की आवश्यकता, तो रिक्वायर्ड होती है 500 किलो कैलोरी की पर डे की एक्स्ट्रा आवश्यकता होती है, नॉर्मल से आवश्यकता ज्यादा दोस्तों। अब दोस्तों अपने एनर्जी रिक्वायरमेंट, अब किसी जो बच्चे होते हैं उनको कितनी एनर्जी रिक्वायरमेंट पर केजी वेट के अकॉर्डिंग, पर केजी वेट के अकॉर्डिंग कितने आवश्यकता होती है ना किलो कैलोरी। तो अप टू एज ऑफ 2 मंथ, 2 मंथ के जो बच्चे होते हैं उनमें 116 किलो कैलोरी पर केजी के साथ में रिक्वायरमेंट होती है, और किलो जूल में अपन देखें पर केजी तो 485 किलो जूल की आवश्यकता होती है दोस्तों। और जो 2 से इसमें दोस्तों इसको लिख लो आप, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पर अगर पूछेगा तो क्वेश्चन कुछ यहाँ से पूछेगा मोस्टली कि 9 से 10 साल जिसमें ओल्ड चिल्ड्रंस को कितनी आवश्यकता होती है, तो 9 से 10 साल 2150, ये क्वेश्चन पूछा गया 2150 की आवश्यकता होती है, 2150 किलो कैलोरी की पर डे, ठीक है। और यहाँ गर्ल्स को होती है वो 1880 की। अगर नॉर्मल क्वेश्चन में गर्ल्स और चिल्ड्रंस का डिफरेंस नहीं दे तो 2150 जो किलो कैलोरी पर डे की आवश्यकता चिल्ड्रंस को होती है। तो अब आप लिख लो, फिर भी अगर कहीं आपको मंथ वाइज दे दे कहीं पे तो मंथ वाइज कितना चाहिए, और ईयर वाइज दे दे 2 से 3 साल के बच्चों को कितना चाहिए, तो 1400 किलो कैलोरी पर डे होती है, गर्ल्स में 1310 होता है। तो ये देखने पर ये यहाँ ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये क्वेश्चन पूछा गया हमारे टाइम पे जब हमने एग्जाम दिया, ठीक है दोस्तों। प्रोटीन क्या होता है, सेकंड मोस्ट अबंडेंस सब्सटेंस बॉडी आफ्टर वाटर, जो पानी के बाद में सबसे ज्यादा कोई प्रेजेंट होता है प्रोटीन होता है दोस्तों। 20 अमीनो एसिड्स इन विच 8 एसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं। अब ये जो 8 अमीनो एसिड्स हैं वो एसेंशियल होते हैं, जो है ना, लाइक ल्यूसीन, आइसोल्यूसिन, लाइसिन, मेथिओनिन, फिनाइलिन, थ्रेओनिन, ट्रिप्टोफैन, वेलिन, एक्सेप्ट आर्जिनिन एंड हिस्टिडाइन, है ना। एसेंशियल अमीनो एसिड कैन नॉट, ये जो एसेंशियल अमीनो एसिड्स है वो बॉडी के द्वारा सिंथेसाइज नहीं किए जाते, ये अपने को यहाँ कहाँ से मिलते हैं, ये डाइट से प्राप्त करना होता है दोस्तों, और प्रोड्यूस इन सफिशिएंट अमाउंट और बाय द बॉडी एंड देयरफॉर मस्ट बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम डाइट, ये डाइट से अपने को प्राप्त होते हैं, वो नॉर्मल प्रोटीन सिंथेसिस चक्कर, है ना, ठीक है दोस्तों। नोट, अभी इसमें एक नोट दे रखा है दोस्तों, ये देख लेना, हिस्टिडाइन एंड आर्जिनिन इज एसेंशियल ड्यूरिंग इन्फेंसी फॉर सस्टेनिंग ग्रोथ। जो हिस्टिडाइन एंड आर्जिनिन होता है वो एसेंशियल होता है इन्फेंसी के अंदर सस्टेन ग्रोथ प्राप्त करने के लिए किसी भी व्यक्ति को, ठीक है। और आईसीएमआर रिकमेंडेड 15 इयर्स ओल्ड गर्ल 1.3 ग्राम पर केजी पर डे एसेंशियल, ये जो आईसीएमआर ने रिकमेंड कितना किया 15 साल के बच्चों के लिए कि 1.3 ग्राम पर केजी पर डे एसेंशियल अमीनो एसिड्स की आवश्यकता होती है, और एडल्ट को कितनी रिक्वायरमेंट होती है 0.75 ग्राम पर केजी पर डे, ठीक है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कितनी बता रहे, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी फर्स्ट सेकंड, तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में कितने की आवश्यकता होती है, फर्स्ट सेकंड थर्ड ट्राइमेस्टर में, ये ट्राइमेस्टर वाइज है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में तो 1.3 और सेकंड में 6.1 और थर्ड में 10.7 ग्राम पर डे, इतने एसेंशियल अमीनो एसिड्स की आवश्यकता होती है दोस्तों। एक कहता है दोस्तों प्रोटीन की आवश्यकता, प्रोटीन की आवश्यकता होती है ना ग्राम पर डे। और दोस्तों अपने नेक्स्ट है ड्यूरिंग लैक्टेशन 14.7 ग्राम प्रोटीन की पर डे की आवश्यकता होती है 6 मंथ तक लैक्टेशन के दौरान, ठीक है दोस्तों। और एक प्रोटीन ऑफ एनिमल ओरिजिन जनरली हैव हाइजर कंटेंट ऑफ, जो एनिमल ओरिजिन के जितने प्रोटीन है उनमें हाइजर अमाउंट में एसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं। सैचुरेटेड फैटी एसिड्स डायरेक्ट फ्रॉम एनिमल सोर्स, जो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं तो एनिमल सोर्स से प्राप्त होते हैं, एक्सेप्ट कोकोनट ऑयल। अपन ने इसको पहली क्लास में भी था, कोकोनट ऑयल और भी एक दो और थे वो अपने को एक्सेप्ट इनके ये भी अपने को प्राप्त होते हैं वेजिटेबल सोर्स से, यानी एसेंशियल अमीनो एसिड्स। पाल्मिट, ये जो उदाहरण है सैचुरेटेड फैटी एसिड का पाल्मिटिक और स्टीरेट, जो दोस्तों अपन ने इसको इस टॉपिक को है ना पहले भी अपन ने जो विटामिन में जो जहाँ पढ़े है ना अपन ने प्रोटीन पढ़ा था, जो चैप्टर प्रोटीन फेट और कार्बोहाइड्रेट का चैप्टर था, उसमें भी जो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स जहाँ कवर किए थे वहाँ भी इसका जिक्र किया हुआ दोस्तों, तो आप वहाँ से भी अपने इसको पढ़ सकते हैं दोस्तों। कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट का कंट्रीब्यूशन कितना करता है बॉडी के अंदर 50 से 60% होता है दोस्तों, कार्बोहाइड्रेट एनर्जी प्रोवाइड करता है ना बॉडी के अंदर। इट हाइजर इन फाइबर विटामिन मिनरल्स लोअर इन फैट एंड एनर्जी, ये फेट है ना। लेक ऑफ कार्बोहाइड्रेट प्रोड्यूस कीटोसिस, ये अगर इसकी कमी होती है तो कीटोसिस होता है, लॉस ऑफ एनर्जी, डिप्रेशन एंड ब्रेक डाउन ऑफ बॉडी प्रोटीन का होता है। मोनोसेक्राइड, अब इसका दोस्तों ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया कि क्वेश्चन कार्बोहाइड्रेट मोनोसेक्राइड कौन कौन से,
कौन कौन सा मोनोसेक्राइड है, कौन सा डाइसेक्राइड है, कौन पॉलीसेक्राइड है। इसका उदाहरण क्वेश्चन में दिया होता है भाई, सुक्रोज दे दिया, अब पूछे कि ये कौन सा है, मोनोसेक्राइड है, डाइसेक्राइड है, पॉलीसेक्राइड है, तो इसमें सुक्रोज है डाइसेक्राइड। ये क्वेश्चन देख लेना। ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, गैलेक्टोज, राइबोज और डिऑक्सीराइबोज है वो तो मोनोसेक्राइड है, और जो सुक्रोज, लैक्टोज और माल्टोज है वो डाइसेक्राइड है, और पॉलीसेक्राइड में स्टार्च, ग्लाइकोजन, फाइबर्स आर पॉलीसेक्राइड। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन देख लेना, इसको लिख लेना। क्लासिफिकेशन ऑफ फूड, अब फूड का क्लासिफिकेशन करेगा ओरिजिन के हिसाब से, क्लासिफिकेशन बाय द ओरिजिन, अब एनिमल और वेजिटेबल सोर्स के हिसाब से। ठीक है दोस्त, क्लासिफिकेशन अब, और क्लासिफिकेशन बाय केमिकल कंपोजिशन, और केमिकल कंपोजिशन के हिसाब से अगर क्लासिफिकेशन किया तो वहाँ प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, मिनरल्स है। और एक क्लासिफिकेशन प्रोडोमिनेंट फंक्शन, फंक्शन के हिसाब से उसका डिवाइडेशन है। बॉडी बिल्डअप फूड, जो बॉडी बिल्डिंग में कौन से हेल्प होते हैं, मिल्क, मीट, पोल्ट्री, फिश, एग, पल्सेस, ग्राउंडनट्स में बॉडी बिल्डिंग में। और एनर्जी कौन सा, सबसे ज्यादा एनर्जी किससे मिलती है, वो सीरियल्स होते हैं, सुगर्स होते हैं, रूट्स, ट्यूबर्स, फैट्स एंड ऑयल्स होते हैं। और प्रोटेक्टिव, जो प्रोटेक्ट करता है बॉडी को, वो कौन से, वेजिटेबल, फ्रूट्स एंड मिल्क प्रोटेक्ट करता है। और एक 14 क्लासिफिकेशन है कि ये तो फंक्शन के हिसाब से बॉडी बिल्डिंग में कौन करता है, एनर्जी रिक्वायरमेंट कौन प्रोवाइड करता है, प्रोटेक्टिव कौन से, तो ये इसके तीसरे के उदाहरण है ये डिवाइडेशन। अब चौथा है क्लासिफिकेशन बाय द न्यूट्रिटिव वैल्यू, अब किसमें न्यूट्रिशन की वैल्यू बहुत ज्यादा होती है उसके हिसाब से, सीरियल्स, मिलेट्स, पल्स, वेजिटेबल, नट्स, ऑयल, सीड्स, फ्रूट्स, एनिमल फूड्स, ऑयल्स एंड शुगर्स एंड जैगरी एंड फ्रूट। इस पर अब ये यहाँ जैगरी का क्वेश्चन पूछा कि सबसे ज्यादा न्यूट्रिशन की वैल्यू किसमें होती है, तो जैगरी क्वेश्चन आया हुआ है दोस्तों हमारे टाइम पे, पढ़ लेना जैगरी के बारे में थोड़ा सा, आपको नेट पे मिल जाएगा काफ़ी इन्फॉर्मेशन। ठीक है दोस्तों, ये अपनी जो ये सेकंड क्लास है दोस्तों अपनी प्रोग्राम्स को लेकर के, और कुछ यहाँ पे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट के बारे में पढ़ने पड़ा है दोस्तों। अब अपन इसके बाद में अपन नेक्स्ट अपना टॉपिक लेंगे दोस्तों। थैंक यू फॉर आज की क्लास के लिए, और आप इस बहुत अच्छी तैयारी करें, मेरा आपको